जाते हैं, तब तक वो सब पास हो चुका था। आज यहाँ पे जब इनॉग्रेशन करनी है तो सर यहाँ पे तो ये आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें आपने देखी कि ये लोग किस तरह से विवाद लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है। हमें समझ नहीं आता कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी गिरावट आ गई है, मानसिकता क्या है, समाज सेवा या फिर ये शो करना कि ये हमने करवाया, हमारा फ़ोटो लगाओ, अखबार पे लगना चाहिए, हार डले होने चाहिए, फीता कटना चाहिए, ये सब दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है। लेकिन ये विवाद क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वार्ड नंबर 45 और वार्ड नंबर 46 में जो तारकोल पड़ रहा था वहाँ का ये विवाद है। और आपको हम बताएं, वार्ड नंबर 45 यानी कि डिगियाना और वार्ड नंबर 46 यानी संजय नगर, इनके बीच में दो कॉरपोरेटर हैं। इस वार्ड नंबर 46 के जो कॉरपोरेटर हैं वो कांग्रेस के द्वारका चौधरी हैं, और वार्ड नंबर 45 के जो कॉरपोरेटर हैं डिगियाना के, वो भाजपा से हैं राज रानी, लेकिन वो एक्सपायर हो गई है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनके जाने के बाद ये सब हो रहा है। आप देखें, अब वहाँ पर किसको उद्घाटन करना था, किसको फीता काटना था, कौन आ गया, भाजपा के लीडर वहाँ पर क्यों थे, द्वारका चौधरी क्यों थे, ये एक संशय है और ये जानना ज़रूरी है। और वो जो झगड़ा हो रहा है, वो जो धक्का मुक्की हो रही है, वो कौन लड़के थे, ये भी जानना ज़रूरी है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं द्वारका चौधरी जी, जो वार्ड नंबर 46 यानी कि संजय नगर के पार्षद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये विवाद है क्या हो गया? आपको लोगों ने बुलाया था कि भाजपा के लीडरों को लोगों ने बुलाया था? देखिए, वो मेरी वार्ड है जहाँ पे ये काम शुरू हुआ था। इस काम के लिए ये एक ऐसा रोड है जो दोनों वार्डों को लगता है। इस साइड जितना भी बाज़ार है वो वार्ड नंबर 46 का है, और दूसरी तरफ जो है वो 45 नंबर वार्ड का बाज़ार है। और आज से कोई 2 महीने की बात है, हमने इसका तो पहले भी हमने बात की थी। मैंने लेटर जो लिखा था वो पहले का लिखा था जी। लेकिन 2 महीने 3 महीने पहले भी हम एक बार गए कि इस रोड को जल्दी से बनाया जाए, जब हमारी दूसरी रोड जो थी इसके साथ वाली ब्लैक टॉपिंग हुई थी। तो उन्होंने बोला था ये थोड़ा सा ज़्यादा काम है, इसको नेक्स्ट जो है जो अभी शुरू हुआ है इन दिनों में हम कर देंगे। तो चलता रहा। एक दिन फिर डिगियाना और संजय नगर के कुछ लोग मेरे पास आए, बोलने लगे जी हम सब चलते हैं आप चीफ इंजीनियर साहब के पास, ताकि ये रोड जो है ये जल्दी से जल्दी बन जाए। मैं उनके साथ, हम सब इकट्ठे गए, कम से कम 15 लोग, जिसमें अवतार सिंह खालसा जी थे, बलवीर सिंह जी थे, सुभाष जी थे, और एक बेंत जी थे, ओंकार जी थे। अच्छा, ऐसे ही और भी लोग थे जो हमारे साथ वहाँ में, महेंद्र सिंह जी थे, जो सारे हम वहाँ एससी साहब को मिले। चीफ साहब तब नहीं थे। उसके बाद उनसे बात की, उन्होंने बोला एक्शन साहब से भी बात कर लो। नीचे आए, फिर एक्शन साहब नहीं थे, हमने उनको फ़ोन किया, वो आधा घंटा के बाद आए, हम वहाँ पे वेट करते रहे। उसके बाद AW साहब भी आए, जेई साहब भी आए, हमने पूरी बात की और हमने उनको कहा कि हमें डेट बताइए कब ये काम हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो महल्ले के मतलब सारी अप्रोच आपकी थी, भाजपा के लीडरों की? उनकी कोई अप्रोच नहीं थी, ये सारी अप्रोच मेरी थी। जो महल्ले वाले लोग जो मौजूद हैं वो सब जानते हैं, लेटर भी मेरा ही लगा था। जो उन्होंने कमिटमेंट हमारे साथ की एक्शन साहब ने, वो उस पर उतरे। उन्होंने बोला था 1 महीने के बाद हम इसका टेंडर जो है लग के तैयार करके काम शुरू कर देंगे। वही किया। आज से 3 दिन पहले एक्शन साहब का, AW साहब का मुझे टेलीफोन आया कि एक्शन साहब भी आ रहे हैं, तो आप भी आओ, इसका काम को शुरू करवाएं। तब हमने जहाँ वहाँ पे काम शुरू करवाया था, सिर्फ इसका सोलिंग का और कैंकरा शंकरा वगैरह डाल के उसको लेवल कर रहे थे। कल मुझे फ़ोन आया कि आज सुबह लुक जड़ी जो है वो शुरू करनी है वहाँ 10 बजे। तो मैंने भी अपने थोड़े से लोगों को फ़ोन किए कि चलना वहाँ, कुछ डिगाने के, कुछ संजय नगर के, दोनों वार्डों के, जैसे मेरे पास लोग आए थे। तो हमने वो वहाँ जा कर के 10 बजे चले गए, वहाँ पे काम इनॉग्रेशन किया। जो ही हमने इनॉग्रेशन किया उसके पहले हमें पता चला कि जहाँ पे जो एक्स
हमारे एमएलए साहब हैं, शायद वो भी आ रहे हैं जहाँ, और उनके साथ कोई और 2-4 लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आएंगे, बात करेंगे। तो रंधावा साहब को भी हमने देखा, वो रंधावा साहब भी थे। हाँ, उनका तो पता नहीं था, लेकिन अभी मैं वीडियो में देख रहा हूँ वो भी आए हुए थे। वो भी हर जगह जा रहे हैं। देखो, कोई सिस्टम होता है। जब मैं कारपोरेटर नहीं था तो मैं नहीं कहीं भी गया। अब हमारे वल्ला साहब हैं, एक्स एमएलए, वो नहीं कहीं भी जा रहे। इनके पास कहाँ से फंड आ रहा है? ये कहाँ से ज़्यादा को ताकतवर हो गए? इनको भी अभी इनको किसी ने बुलाया होगा? किसने नहीं बुलाया? ये खुद जाते हैं, ये खुद जाते हैं, कोई नहीं इनको बुलाता। ये इनको सिर्फ ठेकेदारों से पता करते हैं और महकमे से पता करते हैं कि कब शुरू करना है, बस उनसे पता करता है। टाइम का इनको पता लगना चाहिए, ये खुद ही पहुंच जाते हैं। ये मेरी वार्ड में भी गए हैं। तो इनको पता नहीं था कि आप वहाँ पर आ रहे हैं? जब इनको पता चला तो आगे आए नहीं, ये वहाँ पीछे ही बैठे रहे। फिर इन्होंने क्या किया, कोई 3-4 लड़के आए वहाँ पे, और जब मैंने शुरू किया तो वो आके बीच में बोलने लगे। हाँ, बोलने लगे जी देखो जी, आप इनॉग्रेशन करते हो जी, हमने इसका इनिशिएटिव लिया था, हम वहाँ गए थे, हम दफ्तर गए थे, हमने ये सिग्नेचर कैंपेन चलाई। हमने ये सिग्नेचर कैंपेन तो पूरे भारतवर्ष में चलती रहती है, वो उससे थोड़े रोड बन जाएगा। कहाँ है इनकी सिग्नेचर कैंपेन? कौन सी पार्टी के बच्चे थे? देखो जी, वो बीजेपी के ही लोग थे। उनको ऐसे क्यों विवाद में बढ़ना था? उनको क्या इंटरेस्ट था? बाकी भी बच्चे जहाँ रहते हैं, बाकी भी लोग रहते हैं। कह रहे हैं हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू की। हम भी वहाँ गए थे, मिले थे वहाँ डिपार्टमेंट वालों को। उन्होंने हमें भी बोला था कि ऐसे होगा, अगर आपको बोला है हो भी जाएगा तो क्या आप इनॉग्रेशन इसकी करोगे? आप क्या? मैंने पूछा था, आप एमएलए हो, आप कोई कारपोरेटर हो जहाँ किसी इलाके के, क्या है आपका? मैं तो अपने इलाके का कारपोरेटर हूँ, जहाँ से मैं इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने इनॉग्रेशन किया वो मेरी वार्ड है। अच्छा, वो इस तरफ आपके वाले वार्ड से की है। और दूसरा मैं और बताऊँ, वो पूरी लोग पढ़नी थी। चलो, आज स्वर्गीय बेचारी राज रानी नहीं हमारे बीच में, वो अच्छी लेडी थी, हम उसकी पूरी इज्जत करते थे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो होती मैं उनको खुद फ़ोन करता, क्या ये हम दोनों इसकी इनॉग्रेशन करें। हम दोनों, एक बार उसने मुझे खुद फ़ोन किया था कि चलो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं इस रोड के लिए। भाजपा और कांग्रेस के होते हुए भी इकट्ठे ही जाकर उन्होंने मुझे बोला, हम इकट्ठे जाते थे कई बार दफ्तर। बहुत पुरानी मेरी, मैं उसकी इज्जत बहुत करता था, वो भी मेरी करती थी, क्योंकि उसने मुझे खुद बोला था फ़ोन करके कि चलो हम चलते हैं इस रोड के लिए। मैं ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन बाद में वो बीमार पड़ गई बेचारी, बाद में फिर वो आई नहीं, मीटिंगों में भी कम ही जाती थी। लेकिन हम गए, इसका काम शुरू कराया। और जो लड़के आए, आप बताओ, अगर वो दफ्तर गए भी हों, सपोज करो, तो उनका क्या काम था इधर दखल देना? अगर बन रही है रोड, एक कारपोरेटर बना रहा है, कोई दूसरा थोड़े आ गया इनॉग्रेशन करने। दूसरे तो वो थे जो एक्स थे। मैं तो उनको पूछना था कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो इनॉग्रेशन करने, किस कैपेसिटी में आ रहे हो? जब आप लोग एक्स हो गए हो तो एक्स का तो कोई मतलब नहीं बनता। इनॉग्रेशन वही करता है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जब तक वो कारपोरेटर है या जब तक वो एमएलए है। मैं नहीं था, मैं कारपोरेटर नहीं था, कविंदर जी एमएलए थे। हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। कहाँ रोड बना रहे हैं, कहाँ कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कहाँ पाइप लगा रहे हैं, क्यों इंटरफेयर करना था? वो अपने काम करते, लेकिन किया कुछ नहीं। आज संजय नगर बाढ़ की अगर आप हालत देखें तो मैं कई बार कहता रहता हूँ कि मेरी संजय नगर बाढ़ में चलिए, बताइए कितनी अंदर से गलियाँ बनाई हैं, कितनी लाइटें लगाई थी, कितना वहाँ पे पानी की पाइपें बनाई, कितने ट्यूबवेल आप लोगों ने लगाए। वही जो हमें पहले लगाए हुए हैं ट्यूबवेल 3-4। रमन बाला जी थे जब मिनिस्टर थे, तब हमने 3 ट्यूबवेल संजय नगर में लगाए। ये बड़ी पार्क जो बनाई हुई है नहर के साथ, ये रमन बाला जी की देन है। ऐसे ही हमने वहाँ डिस्पेंसरी बनाई, वो जो उसका कमरा बनाया, उसके बाद डिस्पेंसरी आई। तो ये सब उन्हीं इनका कविंदर जी का कोई मुझे बता दे कि वहाँ पे कितना पैसा इन्होंने लगाया, कहाँ लगाया। वो पुरानी बात, वो 2-3 करोड़ रुपए। भाई आप मेरी वार्ड में कैसे इनॉग्रेशन कर सकते हो भाई? जबकि अभी जब इलेक्शन होगी, जो बनेगा वो करेगा एमएलए, वो तो आपको पता चल ही जाएगा इनको। लेकिन आज विवाद बनाना और अपने आप को समझना, ऐसे आते हैं जैसे आज भी जे लोग एमएलए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ एलजी का रूल है, तो जहाँ जी इनकी क्या हमने कारपोरेशन में पास किया था कि कोई भी किसी भी वार्ड में कोई एमएलए नहीं इनॉग्रेशन करेगा, ना किसी को फंड मिलेगा। इनको कोई ऐसी बातें पास हुई हैं और ये फिर लोग आके बात बनाते हैं। आज जितना भी हुआ है ये कसूरवार यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बेचा था। हम तो बड़ी शांति से वहाँ इनॉग्रेशन कर रहे थे, की है इन्होंने लड़कों को भेजा, जिसकी वजह से वो विवाद बना। और वो लड़कों का अगर मैं देख रहा हूँ, उनको एक लड़का छोड़ के बाकी सारे जब ये इनॉग्रेशन करने दोबारा आए मेरे बाद में, इनके साथ थे, इनके साथ खड़े थे।
भूपेंद्र गुप्ता जी और बिल्कुल। अच्छा हाँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैंने देखा उनका फोटो, वो वहीं उनके बीच खड़े थे। और जे मतलब बात कहने का अर्थ है कि उन्होंने ही भेजा था। बिल्कुल है ही उनका लोग, ऐसे क्यों कोई आता। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस वाला तो आएगा नहीं, मैं खुद कांग्रेस का कारपोरेटर हूँ, तो जो दूसरा है जो पार्टी से तल्क नहीं रखता वो भी नहीं नहीं, आएगा। वो तो कह रहे हैं कुछ तो कैसे? उन्होंने कोई काम शाम भी करवाए थे 2-4 करोड़ के। काम करवाने हैं, ऐसे कैसे काम हो जाता है। हम पहले कारपोरेटर भी रहे हैं, जब नहीं थे कारपोरेटर कितने के काम हो रहे थे, कौन सी गलियां बन जाती हैं ये बताएं मुझे। आज बढ़िया गलियां सड़कें ले लें एक आज एक हाथ में बना के बताएं हमें। ये 2 बल्ब नहीं लगा सकते, 2 लाइटें नहीं लगा, ऐसे थोड़े हो जाते हैं काम। हमें पता है किस तरीके से काम, कोई सिस्टम है। तो ये आके बोलना जी हमने काम करवाया है, हमने फलानी चीज़ की है, ये मेरे ख्याल में ये सरासर गलत है। गए होंगे ज़रूर, मैं मानता हूँ कि लोग मोहल्ले के जाते हैं अपने काम के लिए, लेकिन ये थोड़ा हुआ कब, ये उसकी बेसिक चीज़ पे जाएं कि ये हुआ कब था। जब मैंने लेटर लिखा था, जब हम 15 लोग वहाँ एक्शन साहब के पास गए थे, आज बोल रहे थे वो लड़का कि नहीं जी एक्शन साहब के वहाँ करो फ़ोन, कैसे हुआ बोलो, हमने टेंडर साथ होकर करवाया तब जा कर के ये काम हुआ। तो फिर ये आके वहाँ के खलल डालते हैं काम में, जिससे लोगों का काम सफ़र होता है। अभी काम बंद तो नहीं हुआ ना? नहीं, काम कोई बंद नहीं हुआ, काम चल रहा है, काम तो चलेगा, लेकिन इस किस्म की बातें करना, लोगों को दिखाना, लोग सब समझदार हैं, सब देख रहे हैं कौन कैसा आदमी है। मैं पिछले 2005 से कारपोरेटर हूँ, मैं लगातार कारपोरेटर हूँ। बथेरा इन लोगों ने जोर लगाया, लोगों को नहीं पता कौन आदमी कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसका लाइफ का सिस्टम कैसा है, ये सारी दुनिया सब जानती है। और ये हल्ला गुल्ला करने से थोड़े हो जाएगा कि ये लोग सोचते हैं हम बड़ा शोर डालते हैं किसी के कहने से, तो इनके कहने से बड़ा लोग कोई सोचेंगे ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोगों ने जे आज जो खलल डाला है, जे खाम खा जो बात करी है, जबकि ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज मैं कारपोरेटर हूँ, मेरे पास कोई भी आए, मेरे पास आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वार्ड नंबर 45 के लोग भी आए थे, मैंने उनका काम किया, जो मेरे से कई काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिए। अगर कोई पानी के मसले में आएगा मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा। जब इलेक्शन होगी जो भी जीतेगा बाद की बात है, लेकिन अगर कोई आएगा तो हम उसकी काम करेंगे। मेरी बार तो है ही है, वहाँ तो उनके पास कौन जाएगा, वो तो लोगों को पता है हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन मेरे पास वो लोग भी आए, जैसे इस सड़क के लिए आए, कोई कई किस्म के सर्टिफिकेट लेते हैं लोग, वो आते हैं मेरे पास, तो हम उनका काम करते हैं। कोई वापस नहीं मेरे से गया कि मैं उसको मना किया होगा। आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं, और मैंने कल ही कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, कोई भी मेरी बात से कोई भी किसी को हमारे साथ काम हो, चाहे सड़क का हो, नाली का हो, रोड का हो, हमें बताए, कोई सफाई का हो, हम बिल्कुल तत्पर हैं। मैं तो खुद हर गलियों में जाता हूँ। ये बोलते थे इधर आप दिखे नहीं, डेली मेरा रास्ता ही वही है। अच्छा। मैं तो रोज़ 3-4 बार उसी रोड पे चलता हूँ। तो कल बोल रहे थे, आज सुबह वो लड़के बोल रहे थे आप दिखे नहीं इधर। भाई आप 2 को नहीं दिखे, लोगों को पूछो ना, आप अंदर रहते होंगे अपने। तो बाकी दुनिया जानती है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। उसके साथ जो डिज़ाइनिंग गली सब में हमने लुक डाल दिए, हमने एक खंभे पर हमने लाइट लगा दी है, और सैनिटाइज करवा रहे हैं। जहाँ से भी फ़ोन होता है वहाँ करते हैं। इनके ही कुछ लोग वो हमें फ़ोन करते थे, उनके घर वाले करते थे, हम वहाँ सैनिटाइज करवाते हैं। हमने कभी मन में नहीं सोचा, लेकिन ये काम भी ले लेते हैं और ऊपर से राजनीति भी उल्टी करते हैं। इनकी कोई फितरत ऐसी बन चुकी है। तो मैं कहूँगा कि इस किस्म का काम से इन्होंने दूर रहना चाहिए। डेवलपमेंट करवाने वाली और बहुत बातें थी हमारे मुल्क के अंदर। देखो आज क्या हालत हो रही है हॉस्पिटलों के अंदर। आज पिछले दिनों लोग ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को बेड नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिले, और इस वजह से कितने लोग जो हम चले गए। बाद में आप सब पूरी दुनिया जानती है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ये काम करने वाले उसकी तरफ तो जाना नहीं। तो जब हम लोग कोई सड़क नाली जहाँ किसी चीज़ को पास करवाएं, उसकी जब नेगोशिएशन करने जाए तो फिर आ जाते हैं। इस किस्म के काम इनको भी समझना चाहिए कि जब कोई इनको मतलब, हम भी सबकी इज्जत करते हैं, हम भी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, लेकिन सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है काम करने का। उस सिस्टम से बाहर मत जाएं ये लोग। हम ये कहेंगे विवाद तभी बनता है जब ये लोग आएंगे, और जब मैं कारपोरेटर हूँ तो मेरी उधर आएंगे। क्या कैपेसिटी है इनके पास, मैं जीता हुआ हूँ। जब आप लोगों ने जोर लगा लिया, अगर आप लोगों के कहीं जीते हैं तो कौन इंटरफेयर कर रहा है, तो आप क्यों करते हो हमारी बातों। तो इसलिए ये इंटरफेरेंस बंद करें
हमें बाकी कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं। अगर झगड़ा हुआ है तो इनकी इंटरफेरेंस से हुआ है, फिर भी जो हुआ है मैं कहता हूँ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 17 साल से कर रहा हूँ, आज तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। ये पहले लोग आए हैं और जो सिर्फ विवाद करने के लिए आए थे। चलिए शुक्रिया सर हमसे बात। थैंक यू सर। तो ये देखें, ये विवाद जो है, ये जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा के लीडरों की तरफ से ये विवाद बनाया गया, धक्का मुक्की हो रही है। और जो हमने तस्वीरें आपको बताई थी वो द स्ट्रीट सेंटिनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चलाई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और इस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि भाजपा के लीडरों को हो क्या गया है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उनसे बातचीत की जाए, वो भी बताएं कि आखिर कौन किसकी गलती है। लेकिन जो मुझे पता चला है, जो मैंने बात की है, उसमें मुझे ये बात पता चली, जहाँ मुझे बताई गई कि वहाँ के लोगों ने भाजपा के जो एक्स डिप्टी सीएम हैं उनको बुलाया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही बता सकते हैं, और कौन लोग हैं जिन्होंने बुलाया था वो तो वही जानेंगे। लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।